चलिए, अब ये हमारा, इसको फोल्ड को हमने काटा नहीं है क्योंकि इसमें काटने का मार्जिन है नहीं, केवल जितना है हमने उतना फोल्ड कर दिया। अब ये सफाई धागे की बहुत जरूरी है। आपका एक मोहरी होगी, एक मोहरी ये रही। ये आपका दूसरा पजामा तैयार हो गया। ये रेडीमेड पजामे हैं। आपको ये सीखना जरूरी है, और सीख करके आप कहीं भी आप दुकान खोल सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। आजकल जो है बड़ी बड़ी कोठियां हैं, वहां पे गार्ड बैठते हैं, वहां मशीन रख करके यही ऑल्ट्रेशन करवाते हैं बड़े बड़े लोग। ये आप कर सकते हो। ये लो, इसकी लंबाई चेक कर लो एक बार। ये देखो इसकी लंबाई आपकी पूरी 36 इंच आएगी। इसकी लंबाई पूरी 36 हो गई। 36 का ही हमारा साइज है, नाप है। ये बन चुका है एक। अब एक पजामा, ये 3 काटे थे हमने। ये धागा इसका है, सेम धागा होना चाहिए। आपको सिलाई सीखना जो है, कोई भी बहन या भाई जो भी सिलाई सीखेगा और वो कहीं भी काम कर सकता है। कोठी इलाके जो होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, वहां इसके पजामे के काटने के 40 रुपए कम से कम है। एक पजामे के लंबाई छोटी करने के ही 40 रुपए हैं। अब इसको पजामे को फोल्ड करो, क्योंकि 3 पजामे, ये 3 ही साइज होगी। है रेडीमेड में छोटे छोटे काट दिए, बड़े काट दिए, उसमें कटे नहीं, किसी को लंबा कोई छोटा, इसीलिए इनको काट के एक साथ बराबर कर दिया। अब इसमें 2 इंच फालतू है, 1 इंच अंदर कर दो, 1 इंच का ही फोल्ड हो गया आपका। कोशिश ये करनी है धागा मैच का लगे बिल्कुल। और हमेशा ध्यान रखो, सिलाई बिल्कुल साफ आनी चाहिए, नीचे की दाना नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अब इनके बाद अभी आपको हम
जीन्स कैसे नीचे से फोल्ड करनी है अभी बताएंगे आपको हम। पजामे का अलग होता है फोल्ड करना, और जीन्स का हिसाब किताब अलग होता है फोल्ड करने का तरीका। धागे सर बहुत जरूरी है साफ करना, ये बिल्कुल साफ। ये देखिए, ये लंबाई इसकी 36 आ चुकी है पूरी लेंथ। तीनों पजामे जो काटे हमने ये फोल्ड कर दिए, ये हमारे तैयार हो चुके हैं। अब ये हमारी जीन्स है, अभी हमें फोल्ड करनी है नीचे से। ये धागा हटाओ, ये नई है बिल्कुल, अभी तो लेवल भी नहीं उतरा इसका। इस जीन्स का जो तरीका सिलाई करने का क्या तरीका वो आपको हम बताएंगे अभी। ये देखिए भाई, इसमें धागा बिल्कुल जो हमारा ये सिलाई पर लगा हुआ ये वाला, ये ऐसे ही होना चाहिए। ये धागा आता है बहुत मोटा, ये इम्पोर्टेड मशीन की सिलाई है और हमारी सिलाई है अम्ब्रेला मशीन की। और धागा हमें बिल्कुल मैच का ऐसे लगाना है, कोशिश ये करनी कि मैच का लगे। मगर ये हमारा पतला धागा है, ये है मोटा, इसीलिए इसको हमें मोहरी में सिलाई करने के लिए डबल धागा करना पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा वो, जितना धागा हम मोहरी में लगाएंगे उतना इसको डबल कर लो अंदाज से। दोनों मोहरी में हमारा इतना आ जाएगा, ये वो देखना हमें। ये देखो, इसको ऐसे डबल कर लो, ये यहां से डबल करो इसको। ये हमें नीचे भरना है बॉबिन में अपनी, ऐसे डबल कर दो इसको। ये आ गया। अब इसमें हमें लपेटना होगा, क्योंकि जीन्स के लिए यही तरीका है। इसको ऐसे लपेटो, ये धागा डबल होना चाहिए, बिल्कुल डबल। ये दोनों मोहरी के लिए है, इतना धागा हमारा लग जाएगा, इतना अंदाज से हमें भरना होगा। कम नहीं पड़ना चाहिए, अगर फालतू आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। इसमें डालो इसे, इसे ऐसा निकाल दो, ये आ गया। मशीन की सिलाई जितनी बड़ी ये है, थोड़ी सी चाल बढ़ाकर रखनी पड़ेगी हमें इसमें। अब ये जीन्स की मोहरी है इसकी, नई पैंटें हैं बिल्कुल ये रेडीमेड। इसको ऐसे लो, हमने 2 इंच का मार्जिन रखा, देखो ये निशान 2 इंच का हमारा, हमारे 1 इंच इसको अंदर कर दो ऐसे, और एक फोल्ड ऐसे, ये फोल्ड आ गया। ठीक, इस सिलाई को ऐसे लो, बिल्कुल सेम मिला करके। अपनी चाल इसकी थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी मशीन की, इस तरह हल्की सी बड़ी, और इसको टर्न करो ऐसे और ऐसे, और बिल्कुल सिलाई सीधी आनी चाहिए, और नीचे का दबाव भी मार्जिन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए एकदम। ठीक, बिल्कुल ऐसे। हमें ध्यान करना सिलाई नीचे खराब ना हो, अगर खराब है जरा सी टाँका आ जाए तो उसे ऐसे कर दो। अब थोड़ी सिलाई बड़ी कर सकते हो आप, हल्की सी, ओ जरा एक टाँका हल्का सा, बस बड़ा कर दो।
ये सिलाई जीन्स की है, और ये मशीन इंपोर्टेड होती है बाहर की, उससे बनती है ये हमारे यहाँ मोटा हो गया, इसीलिए इसको हमें बड़े आराम से चलाना है, ऐसे। बहुत आराम से सिलाई निकालनी होगी। ये हमारे एक मोहरी ओके हो गई। ये बिल्कुल सीधी आनी चाहिए एकदम, देखो ऐसे ही इसको अब फोल्ड इधर से करो। एक इंच ये टर्न और 1 इंच ये आ गया। ऐसे फोल्ड करो उसको। इनकी दोनों की चौड़ाई ये ध्यान रखो, ऐसे नाप लो, बिल्कुल ये बराबर होनी चाहिए। और ये गांठ मोटी हो जाती है, इसको ऐसे करो, इसका सुई नहीं टूटेगी फिर आपकी। हमारी दोनों मोहरी मुड़ चुकी है। देखो भाई मुड़ गई। ये बिल्कुल सेम धागा है इसका, यही धागा है इसमें जो लगा है, ये देखिए, ये धागा रोल बड़ा होता है और ये हमारे धागा रील है जो हम आम लगाते हैं, इसलिए डबल धागा करना पड़ा इसको हमें। आपकी जीन्स बन चुकी है। इसकी लंबाई रखी है हमने 40, हमें यहीं से नापनी है, साइड से ही। ये देखो यहाँ से नापो, और ये देखो 40, ओके, ये होगी। अब रहेगी एक जीन्स, ये धागा हो गया। ये धागा इसी रंग का, देखो बिल्कुल ऐसा ही है ये भी। अब इसको हमें इसमें निकालना होगा, पहले वाला धागा, ये धागा हटा दियो, ये हट गो, और ये धागा देखो हमारा इतना फालतू निकला है अंदाज से, अंदाज ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही हमें ये भरना होगा अंदाज से ही। डबल करो इसको, आपको ये देखना है दोनों मोहरी का पूरा होना चाहिए, कम ना पड़े। ये आ गया, इसको फिर डबल करो। ये केवल जीन्स में होता है ऐसा, आपको ये इसमें ऐसे लपेटो, फिर दोबारा से। हर जीन्स का रंग अलग होगा तो वह धागा भी अलग ही होगा। आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि आप कहीं भी मशीन रख सकते हो, दुकान कर सकते हो। इस जीन्स की जो किसी जगह से लेते हैं लंबाई छोटी करने के 50 रुपए, कहीं लेते हैं 60 रुपए, कहीं लेते हैं 40 रुपए, अलग जगह के अलग रेट हैं, जैसा कस्टमर ग्राहक उसके हिसाब से लेते हैं। आप सीखने के बाद कहीं भी आप कर सकते हो, 500 रुपए 1000 रुपए रोज पर डे कमा सकते हो।
ये धागा ऊपर का पकड़ के ऐसा खेच दो, आ गया ऊपर। अब इसको मोड़ो, वही हिसाब है हमारा। नीचे मार्जिन होगा तो कभी खोल भी सकते हैं, अगर मार्जिन सारा काट दोगे तो फिर खुलेगा भी नहीं। वो ग्राहक से ही पूछना होगा आपको कि कितना मार्जिन रखें, कितना रखें। इसमें नहीं भी रखते, कभी कभी तो रखते भी हैं, मगर हमें तो 2 इंच का फोल्ड रखना चाहिए नीचे हमेशा। 1 इंच अंदर कर दो और 1 इंच दिखाओ उसी मोहरी को। ये आ गया धागा। नीचे सिलाई खराब नहीं होनी चाहिए, थोड़ा इसका टाइट कर दो, सफाई आ जाएगी। और सिलाई ये जीन्स की थोड़ी बड़ी रहनी चाहिए। ऐसे मोड़ो और ऐसे टर्न कर दो 1 इंची। ये आ गया। भाइयों इसको जरूर ऐसे करना होगा आपको, क्योंकि हमारी जो मशीन है ये अम्ब्रेला मशीन है और ये बनती है बड़ी मशीन, युग की मशीन, ब्रोदर। बाहर की मशीन होते हैं वे सारी। इसीलिए जीन्स की लंबाई छोटी कैसे करें, पैंटों की लंबाई छोटी कैसे करें, तुरपाई वाली होती है जो, उनकी लंबाई अलग छोटी बड़ी करनी पड़ती है, तो वो सीखना जरूरी होता है हमें। ये कट गया धागा, देखो मैच बिल्कुल सा फिनिशिंग। ये हमारा निशान है 2 इंच का, ठीक है ना। लंबाई जो नापो कम नहीं होनी चाहिए। और ये लिखा 40, हमने लिखा था नाप लेकर के, तो ये 40 ये नाप अपना सही लेना चाहिए, बिल्कुल साइड से नापना चाहिए। जो हमने जहां दिखाया, जहां हमारी जेबें होती लगी हुई, उस साइड से नापना चाहिए हमें। नाप लेना भी सिखाएंगे, आपको बताएंगे। भाइयों आपको सरप्राइज जरूर करना है। जो घंटी है ना, ये जो सीधा हाथ पर काली सी चमकती है, ये वाली आपको ये दबानी है। और जो कोने में निशान है या अंगूठे वाला बराबर में, इसको लाइक करना जरूरी है, आपको दबाना जरूरी है। और शेयर भी करना आपको अपने दोस्तों के पास सीखने के लिए। कोई भी बहन सीख सकती है, भाई सीख सकता है ना, तो आपको शेयर करना जरूरी है। तो आपको लाइक भी करना बहुत जरूरी है। आपकी ये जीन्स दोनों बन चुकी है, जिन्हें जो कटिंग करी थी हमने आपको दिखा दिया एक ही वीडियो के अंदर ही। थैंक यू, थैंक यू। शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, सरप्राइज करो। भाइयों दिखा दिया आपको, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। पैंट भी मिलेगी, शर्ट भी सीखने के लिए मिलेगी, नए पुराने सब करते हैं, सारा टोटल आपको कम मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।